मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की थी। जब मैं पैदा हुई तो पूरे खानदान में उत्साह का माहौल छा गया। सब कहने लगे घर में लक्ष्मी आई है। अब तक हमारे घर में सारे लड़के ही थे, कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। मैं अपने खानदान की पहली लड़की थी। मेरी दादी ने मेरा नाम मोना रखा था। जैसे ही मैं बड़ी हुई सब लोग मेरे पास आकर मेरी शादी की बातें करते थे। मुझे भी उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। जो भी आता मेरे लिए गुड़िया गुड्डे लेकर आता और मैं भी उत्साह में आकर उनकी शादियां कराया करती थी। मेरी दादी हर गुड़िया का नाम मोना रखती और खुशी खुशी मेरे पास कोई लड़की नहीं थी। मेरे सारे कजन लड़के ही थे। मैं घर में अकेले बोर होने लगती थी। शहर में आमतौर पर सब को पता ही है शहर क्या है। बिल्डिंग का एक जंगल है जहाँ कहानियाँ भी बहुत पढ़ती थी। मेरा रहन सहन ऐसा बन गया था कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो जाए ताकि गांव की खुली हवा में रहकर मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूं। और हाँ, एक और सपना था कि कोई ना कोई नंद ऐसी हो जिससे शादी ना हुई हो ताकि मैं शादी के बाद कम से कम एक दोस्त बना सकूं। मैंने अपनी शादी के इतने अरमान थे। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि जब मेरी शादी हुई थी मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब हादसे हो रहे थे। पहला तो यह है कि मेरा पति शादी के बाद ही विदेश कमाने के लिए चला गया। अब यहाँ मेरी पहचान वाला, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मैं अपनी मदद अपने आप ही कर रही थी। एक रात की बात है, मैं अकेली अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरा दिल में एक डर सा बैठ गया था। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सुबह तक मुझे नींद नहीं आई। बाद में न जाने मेरी आँख कब लग गई। अभी मुझे सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि मेरी सासू माँ ने मुझे दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बहू क्या अभी तक सो रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई क्योंकि मुझे अभी 1 घंटा ही सोए हुए हुआ था। मैं अपनी आँखें मलते हुए बाहर आई। मेरी आंखें लाल थी। मेरी आंखों को देखकर मेरी सासू माँ तो हैरान हो गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने रात में सारी बात सासू माँ को बताई। रात को किसी के कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। बेटी, यह घर ही इतना बड़ा है कि आज आ रही थी, लेकिन इन बात का जिक्र मैं किसी से भी नहीं किया। शाम हुई और भूल गई। लेकिन सोने से पहले याद आया कि माँ जी मुझे नेहा दीदी के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, उनके दरवाज़ा खोला और बोली, भाभी सब ठीक तो है? मैंने कहा, माँ जी ने कहा था कि तुम्हारे कमरे में सो जाऊँ। नेहा बोली, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सुला सकती क्योंकि रात भर मैं पढ़ाई करती हूँ तो लाइट सारी सारी रात चली रहती है, इसीलिए आपको नींद नहीं आई। नेहा की बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर बोली, कोई बात नहीं दीदी, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर माहौल में सो जाऊंगी क्योंकि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। मैं आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर नेहा ने मुंह बना लिया। ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाना। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आज से ही आपके कमरे में सोऊंगी। कल रात तो मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर आंगन में सुनी थी, इसीलिए डर की वजह से मैं अपने कमरे में नहीं सो रही हूँ। वादा करती हूँ कि मैं आपको किसी भी तकलीफ़ नहीं दूंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई ताकि मैं बिस्तर और कंबल ले आऊँ। वापस आई तो नेहा अपना कमरा बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गई। रात भर वही होता रहा। अजीब अजीब सी आवाज़ें मेरा दिल दहला कर रख देती थी। अगली सुबह जब मैं सारा सास को बताया कि नेहा ने मुझे अपने कमरे में सोने से नहीं दिया तो उन्होंने नेहा को बहुत डांटा और कहा कि कल अपनी भाभी को साथ ही सुलाना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अब नेहा के पास कोई बहाना नहीं था। जैसे ही रात हुई मैंने उनके कमरे में अपनी जगह बना ली और कंबल लेकर सो गई। रात को पता नहीं कौन था पर कि नेहा के पास लग गई, मुझे जगाया और कहा कि भाभी बाहर जाकर ज़रा मुझे पानी ला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है।
मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। बातें सुनकर मैं घबरा गई और कहा कि नेहा, तुमने रात में क्या खाया था? वह बोली, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। मैं शर्मिंदा होकर उठी और पानी लेने के लिए दरवाजे के पास निकल गई। मैंने देखा नेहा मेरी तरफ गुस्से भरी नज़रों से घूर रही थी। मैं पानी लेने के लिए चली गई, पर जब मैं वापस आई तो दरवाज़ा बंद था। मैं हैरान रह गई। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं डर की वजह से जान निकल गई। रात का अंधेरा, ऊपर से घर में इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए डर लगता था। 10 मिनट तक नेहा कमरे से बाहर ही खड़ी रही और दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भागते हुए कमरे की तरफ गई और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने जैसे तैसे करके अपने कमरे की लाइट ऑन की और अच्छी तरह से इधर उधर देखा और अंदर की कुंडी मैंने लगा ली। अपने बेड पर लेट गई। फिर अचानक किसी शोर से मेरी आंख खुल गई। यह बिल्कुल वैसे ही शोर था जैसे इस शोर को सुनते ही मैं डर की वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती। काफ़ी रात गुजर गई थी। मैंने शोर भी बंद हो गया। अब मैंने राहत की सांस ली। सुबह मेरी आंख खुली। अब मैंने ही तय कर लिया था कि मैं जानकर ही रहूँगी कि मुझे कमरे में सोने क्यों नहीं दे रही। मैंने इस बारे में अपनी सास से कोई शिकायत नहीं की, पर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी नंद से पूछ लिया। वह तो पलटकर मुझे ही सुनाने लगी। कहने लगी कि भाभी, मैंने कल रात आपको पानी लेने भेजा था। उसके बाद आप जाने आप कहाँ पर चली गई। मैं आपका इंतज़ार करती रही। यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। लोग इतने मतलबी और झूठे होते हैं, लेकिन हम यह क्या कर सकते थे। मैं आज भी रात को नेहा के कमरे में सो गई। रात को फिर वही तमाशा हुआ। उसने मुझे पानी के लिए जगाया। मैंने उसे वादा लिया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करोगी, मगर उसने फिर से वही हरकत की। दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मुझे फिर से अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया कि मैं कल से पानी लेने नहीं जाऊंगी। मैंने अगली सुबह नेहा से कोई शिकायत नहीं की। दिन गुजर गया। फिर रात को मैं कमरे में सो गई। रात 2:30 बजे उसने मुझे वैसे ही जाया और बोली, भाभी, मुझे घबराहट हो रही है, मेरे लिए पानी ले आओ। पर मैंने आंखें नहीं खोली। मैंने सोने की भरपूर एक्टिंग की। उसने मुझे जगाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने आंखें नहीं खोली। वह मुझे बार बार जगाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर मैं उठने वालों में से नहीं थी। फिर उसने मुझे तेज़ आवाज़ लगाई, पर मैं बिल्कुल नहीं जागी। उसको यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद में हूँ, तो उसने अपने कमरे की अलमारी खोली और जिसकी चाबी उसके पास ही रखी हुई थी। फिर उसने अलमारी में से एक पोटली निकाली और एक नज़र मेरी तरफ देखा। फिर अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। भगवान, यह लड़की रात के समय कहाँ जा रही है? उसके घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं होना चाहिए था। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं जाकर सासू माँ को बता दूँ कि आधी रात को नेहा किसी से मिलने जा रही है। फिर मैंने सोचा इसमें हम सबकी बदनामी ही होगी। फिर मैंने सोचा कि पहले खुद ही नेहा को समझा कर देखूंगी। मैं बिस्तर से लेट गई हुई थी और खिड़की खुली हुई थी। फिर से वही आवाज़ आई। मैंने उठकर खिड़की को बंद नहीं की। मैं बहुत डर गई थी। मैं चुपचाप लेटी ही रही। देखा कि नेहा कमरे की खिड़की से दोबारा वापस अंदर आ रही थी। उसने खिड़की और अलमारी बंद कर दी और अलमारी की चाबी अपने पास रख ली। मैं तो हैरत के साथ उसकी तरफ देखती रह गई थी, लेकिन यह तो बड़े बहादुर निकली। अब मुझे समझ आया कि नेहा मुझे रात में पानी के बहाने कमरे से बाहर क्यों भेजती थी। फिर मुझे एक आइडिया आया। अगले दिन नेहा के कमरे में सोने से पहले मैंने उसको सख्ती से मना कर दूंगी कि आधी रात को मुझे पानी के लिए मत जगाया करो, मेरी नींद खराब होती है। इसीलिए मैं आज पहले ही जग में पानी भरकर लेकर आई और टेबल पर रख दिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था मुझे रात में जगाए। रात में जब वह घर में बिस्तर से उठी और अलमारी में झाँकने लगी तो मैंने सोने का ड्रामा कर रही थी। उसने वैसे ही किया। खिड़की खोली और बाहर छलांग लगा दी। मैं हैरानी से देख रही थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं बेड से उठी और नेहा की तरफ ही मैंने खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। खिड़की ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। यह खिड़की घर के पिछवाड़े में खुलती थी। नेहा तो रोज़ तेज़ रफ्तार से चल रही थी। मैं भी उसके पीछे चल रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी नंद इतनी बहादुर और दिलेर है तो फिर मुझे किस बात का डर, जबकि मैं तो सच की तलाश के लिए पीछे जा रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा पीछे मुड़कर देखा, पर भगवान का शुक्र है कि उसकी नज़र मुझ पर
पर नहीं पड़ी। मैं एक पुराना खंडर शायद कोई कब्रिस्तान था। नेहा वहाँ अंदर चली गई और जाकर न जाने क्यों वो ज़मीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। उसे ऐसा करता देख मैं उल्टे पैर वापस मुड़ कर घर आ गई। फिर मैंने सोचा नेहा को कैसे काबू किया जाए। फिर बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने नेहा की सारी हरकत जानना चाहती थी। घर के बाकी सारे दरवाजे बंद होते हुए थे, इसीलिए नेहा के आने जाने का रास्ता वह खिड़की ही थी। मैंने उस खिड़की के अंदर से बंद कर दिया और खुद उसके पास बैठ गई। मैं नेहा के आने का इंतज़ार कर रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे नेहा के आने की आहट हुई। मैं चौकन्नी होकर बैठ गई। नेहा ने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, पर खिड़की तो अंदर से बंद थी। फिर मैंने उसको अंदर से कहा, नेहा मुझे तेरी हकीकत का अंदाज़ा हो गया है। अब जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बता देगी मैं खिड़की नहीं खोलूँगी और तुम सुबह तक बाहर ही रहोगी। ये घर वाले तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचेंगे इस बात का अंदाज़ा तुम खुद ही लगा लो। मेरी बातों को सुनकर नेहा गुस्से में आ गई। तब अरे भाभी, तुम पागल तो नहीं हो गई? जल्दी खिड़की खोलो, मुझे अंदर आने दो। जल्दी करो भाभी, अब खोल दो। नेहा ने जल्दबाजी बता रही थी कि वह बहुत डर गई थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक तुम मुझे पूरा सच नहीं बताती मैं खिड़की नहीं खोलूँगी। फिर वह बोली, भाभी एक बार खिड़की खोल दो, मैं अंदर आ जाकर आपको सारी बात बताती हूँ। अब उससे मिन्नतें करने लगी। फिर मैंने उसको अपनी कसम देकर खिड़की खोल दी और कहा कि सारी बात सच सच बताना। जब नेहा अंदर दाखिल हुई तो मुझे गुस्से में देखने लग गई और मुझे बोली, भाभी भगवान से डर खाओ, मेरे ऊपर शक करोगी आप? मैं भगवान से डरती हूँ। मुझे अपने परिवार की इज्जत की बहुत प्यारी है। मैं कोई गलत काम करने नहीं गई थी। यह कहते हुए नेहा अलमारी की तरफ बढ़ी। जो पोटली उसके हाथ में थी वह देखने के लिए मैंने उसके हाथ में वह पोटली छीन ली और कहा कि पहले मुझे यह सारी बात बताओ, नहीं तो मैं माँ जी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मेरी धमकी देने पर वह बहुत डर गई। अच्छा बैठो भाभी, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यह कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था। वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे तंग करने की कोशिश की और मैं बहुत डर गई थी। बस यही मासूमियत जमींदार के बेटे को पसंद आ गई। वह मेरे पीछे पड़ गया। मैंने उसे जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। एक दिन उसने मिन्नतें करके लग गई कि वह भगवान के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे। मुझे अपने घर की इज्जत के बहुत ख्याल है, लेकिन वह नहीं माना और कहने लगा कि मैं पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे साथ एक मुलाकात करनी होगी ताकि वह मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। उसने कहा, अगर मैं अच्छा नहीं लगा तो मुझे मना कर देना, फिर मैं दोबारा कभी तुमसे मैं परेशान नहीं करूँगा। मैं उसकी बात मान गई और उसने जहाँ बुलाया मैं वहाँ चली गई। वह काफ़ी बढ़िया होटल था। 100-200 लोग अक्सर बैठे रहते थे, लेकिन डरने वाली बात कोई नहीं थी। मैं भी बेफिक्र होकर चली गई। उसने दूसरी मंजिल पर बुलाया क्योंकि पहले फ्लोर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब मैं ऊपर गई तो देखा कि पूरा हॉल खाली पड़ा था। मुझे डर सा महसूस हुआ। मैंने कहा कि कहाँ लेकर गए आए हो? मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारा हॉल ही बुक करवा लिया क्या? उसने हाँ में सिर हिला दिया और शैतानी भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वह आगे बढ़ा और मुझसे मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। वह मुझे अपनी तरफ खींचने लग गया कि अचानक एक और लड़का वहाँ पर फरिश्ता बनकर आया। उसने मुझे उस जमींदार के बेटे से बचाया। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। जमींदार के लड़के की नीयत का पता चलने पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की कि उसके बाद फिर मैं घर आ गई। 3-4 दिन बाद मुझे पता चला कि वह दूसरा लड़का भी हमारे ही कॉलेज का था। उसको जमींदार के लड़के की हरकतों का पता था, इसीलिए वह हमारा पीछा कर रहा था। उस लड़के का नाम गांगुली था। मैंने उससे मिलकर उसका धन्यवाद किया। मुझे गांगुली की एक बात बहुत पसंद आई कि वह बाकी लड़कों की तरह नहीं था। उसकी खबर जमींदार के बेटे को विशाल को हुई तो वह बहुत ताकतवर लड़का था। उसने गांगुली का नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं विशाल की जान ले लेती। ऐसा करते करते 1 साल निकल गया। वह विशाल अपने कमीनापन पर उतार आया।
प्रोफेसर ने गांगुली को एक ऐसा काम दिया जिसका पूरा करने में हमारे लिए नामुमकिन था। अब विशाल ने अपनी चाल चली कि गांगुली फेल हो जाए। प्रोफेसर ने हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए कहा, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था कि कहाँ से मिलेगा। गांगुली ने बहुत कोशिश की, पर कॉलेज के आसपास विशाल की बहुत जल्दी थी, इसीलिए गांगुली की कोशिश नाकामयाब हो गई। इसलिए मैंने उसकी मदद करने की ठान ली, क्योंकि उसने उस वक्त मेरी मदद की थी जब मैं बिल्कुल बेबस थी। फिर मैंने पुरानी कब्रों की तलाश करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि कब्रिस्तान में इंसानी हड्डियां मिल जाती हैं, इसीलिए मैं दिन में तो यह काम नहीं कर सकती थी। और फिर एक दिन वह जगह देखकर आती और रात को वहाँ जाती। आज कुछ आखिरी चीज़ें रह गई थी जो मुझे पूरी करनी थी। अभी सारा कुछ पूरा हो गया है। उसने खुशी के साथ मुझे अपनी पोटली खोल कर दिखाई। मैं भी देखकर हैरान रह गई। हम दोनों अपने बिस्तर पर लेट गए। उसने मुझसे वादा लिया कि वह बात किसी को नहीं बताऊं। अपनी नंद की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपनी कोशिशों से उसकी शादी गांगुली से ही साथ करवा दी, क्योंकि जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मेरी इस कोशिश पर मेरे पति ने भी मेरा पूरा साथ दिया और हमारे मिलकर दोनों की शादी करवा दी। गांगुली और नेहा दोनों अपनी ज़िंदगी में आज बहुत खुश हैं। दोस्तों, हर राज के पीछे ज़रूरी नहीं कुछ गलत ही हो, कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप ही मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे एक कमेंट ज़रूर करना, ये बताने के लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत